देखो कल 3.1 का कुछ क्वेश्चन बताया था और तुम लोगों को दिया था होमवर्क में लगाने के लिए अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन में पहला बता दिया था और उसी में से दूसरा तीसरा दिया था। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं कैसे करना है, ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, पहले का दूसरा वाला या तीसरा वाला जो भी तुम लोगों को कठिन लग रहा है पूछ लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा तो बता ही दिया था, फिर तीसरा बताएंगे। कौन सा बताऊं, तीसरा बताऊं पहले का? चलो तब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 1 है अति लघुत्तरी प्रश्न का और इसकी हमको तीसरी पॉइंट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन दिया है 6x - 3y बराबर -10। 6x - 3y बराबर -10। तो -10 को इधर लाना पड़ेगा, तो 6x - 3y + 10 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 2x - y बराबर -9। 2x - y बराबर -9। -9 को इधर लेके आते हैं, +9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब हमको चेक करना है कि इन दोनों समीकरण युग्मों से जो निर्मित रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी कि समपाती होंगी, इन चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए हमको निकालना होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम उसको निकालने के लिए हम समीकरण 1 की तुलना किससे करवाते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0। कल सभी लोग थे ना, तो कल का याद होगा तुम लोगों को। उसी तरीके से करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, इससे जब तुलना करेंगे समीकरण 1 की, तो देखो x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 6 है, तो a1 बराबर क्या हो गया, y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक -3 है। यहाँ अचर पद c1 है, यहाँ पे अचर पद कितना है, a1 b1 c1 निकल गया। अब इसके बाद हमको किसकी जरूरत है, a2 b2 c2 की। तो उसको निकालने के लिए हम समीकरण 2 की तुलना करवाएंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर, x का गुणांक a2, यहाँ पे x का गुणांक 2, y का गुणांक b2, यहाँ पे y का गुणांक -1, अचर पद c2, यहाँ अचर पद 9। निकाल लिए। लिखने का सही तरीका बता रहा हूँ, लगाने के लिए मैं इसको छोटा करके भी लगा सकता हूँ, मैं ये सब डायरेक्ट लिख देता है, कुछ लिखता ही नहीं, तो छोटा होता ना, फिर उसके बाद डायरेक्ट a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालता, दिखा देता, काम खत्म। लेकिन लिखने का जो सही तरीका है उस तरीके से लिखोगे तभी नंबर मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। तो ये चीज़ हमने निकाल लिया। अब हमसे उसमें लाइन बाय लाइन बोला है, एक एक पॉइंट दे के बोला है कि पहले इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, फिर उसको। पहले बोला है प्रतिच्छेद करती हैं, फिर बोला है समांतर है और फिर बोला है समपाती है। तीनों में से कोई एक होगा, तो हम पहले उसमें प्रतिच्छेद लिखा है तो प्रतिच्छेद वाला चेक करेंगे, नहीं होता है तो फिर दूसरा वाला चेक करेंगे। अगर दूसरा वाला हो जाता है तो रुक जाएंगे, और नहीं होता है तो फिर कौन होगा, तीसरा वाला, तो उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमको किसको चेक करना है, प्रतिच्छेद वाला, प्रतिच्छेद वाला। ऐसे प्रतिच्छेद हेडिंग बना के इसकी कंडीशन लिखोगे। कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। मान रखो, a1 का मान 6, a2 का मान 2, नॉट इक्वल टू b1 का मान -3, b2 का मान, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 3 3, नॉट इक्वल टू 3 बचा, गलत बात है, बराबर हो गया ना।
बराबर नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पहला बताया था उसमें बराबर नहीं हुआ था, नहीं हुआ था कल, ये बराबर हो गया। और कंडीशन क्या कहती है? बराबर नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब ये होता है कि बराबर नहीं हो, तो ये बराबर हो गया, इसका मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर बराबर नहीं होता तब ना प्रतिच्छेद करती, लेकिन यहाँ पे बराबर हो गया तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म से निर्मित रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो हमसे ये थोड़ी पूछा है कि बताओ प्रतिच्छेद करेंगे कि नहीं करेंगे, हमसे पूछ रहा है प्रतिच्छेद करेंगे कि समांतर होंगे कि ये संपाती होंगी, ये बताओ। तो प्रतिच्छेद तो नहीं कर रही है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब दूसरा बोल रहा है समांतर चेक करने के लिए। दूसरा क्या बोल रहा है? समांतर बोला है ना। तो अब समांतर वाली कंडीशन लगाते हैं। समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे, ये समांतर के लिए कंडीशन है, ठीक है ना। तो A1 का मान कितना है? 6, A2 का मान कितना है? 2 बराबर B1 का मान कितना है? B2 का मान कितना है? नॉट इक्वल टू का साइन है उसको लगाएंगे, फिर C1 का मान कितना है? C2 का मान कितना है? 9। ये कट गया और ये 2 तिहाई आ गया। 3 बराबर 3 बराबर नहीं है 10 बटे, बताओ सही बात है कि गलत है? सही बात है ना। ये बोल रहा है दोनों बराबर होने चाहिए, हो गए, क्योंकि बराबर का चिन्ह बताता नहीं बराबर ही होंगे। और ये दोनों इसके बराबर नहीं होने चाहिए क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है कि नहीं। तो ये ना तो इसके बराबर है ना तो इसके बराबर, लेकिन आपस में बराबर है कि नहीं। तो ये सही हो गया, ये रूल मतलब ये कंडीशन सही है इन दोनों समीकरण युग्म के लिए। अब इनका जब भी ग्राफ खींचोगे तो जो रेखाएं मिलेंगी वो कैसी रहेंगी? समांतर, ठीक है ना। तो लिखेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा गया है, बस नहीं हटा देंगे और प्रतिच्छेद की जगह क्या लिख देंगे? समांतर लिखेंगे। अतः समीकरण युग्म से निर्मित रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है ना। अतः समीकरण युग्म से निर्मित रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के समांतर होंगी। बोलो समझ में आया? अगर मान लो ये भी गलत हो गया होता, ये भी कंडीशन सही नहीं हुई होती, तो हम तीसरा चेक करते, तो तन्नी से और बड़ा हो जाता। चेक करना है, यहीं पे चेक सही हो जाएगा तो यहीं ख़त्म सवाल, इस पर सही हुआ तो यहाँ ख़त्म, तीसरे पे सही होता तो वहाँ ख़त्म, ठीक है ना। ऐसे चेक कर करके लगाना है। और भी लगाने के तरीके हैं लेकिन ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। अभी देख लेंगे, अभी देखेंगे लास्ट में, पहले क्वेश्चन बता लेने को। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दूसरा तो कल बताया ही था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर 8 दी गई है। दो चरों से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए जिससे कि प्राप्त युग्म का ग्राफीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो, ठीक है ना। हमको तीनों का आंसर बताना है। तीसरे क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया है ना, तीनों का हमको क्या करना है? आंसर बताना है। जैसे देखो इसका आंसर भी नहीं देगा बुक में, ठीक है ना, क्योंकि हमको अपने से समीकरण बनाना है तो हम कुछ भी बना सकते हैं, बुक के हिसाब से थोड़ी बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल देखो ध्यान से क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8 दिया गया है। 2x + 3y = 8 दिया गया है। 8 तो पहले इधर लेके आते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। ये हमको समीकरण दिया गया है। फिर कह रहा है कि दो चरों वाली एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए जिससे कि प्राप्त युग्म का ग्राफी निरूपण। मतलब पहले क्या होता था, हमको दोनों समीकरण देता था। इस बार एक समीकरण दिया है, दूसरा वाला हम ही से पूछ रहा है, ठीक है ना। अब किस टाइप का समीकरण होना चाहिए दूसरा, तीनों पॉइंट बारी बारी दे दिया। मतलब दूसरा समीकरण पहले पॉइंट में इस प्रकार लिखो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करने लगे। जो ग्राफ बनाओ तो रेखाएं क्या करने लगे, प्रतिच्छेद करने लगे। अब फिर दूसरी पॉइंट में इसी से संबंधित दूसरा समीकरण इस प्रकार बनाओ कि रेखाएं समांतर हो जाएं। फिर तीसरी पॉइंट में इसी से संबंधित दूसरा समीकरण एक ऐसा बनाओ रेखाएं क्या हो जाएं, समपाती हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो है कुछ नहीं इसमें, यही कंडीशंस का यूज करना है और हल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा क्या है। तो समीकरण 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, a1 b1 c1। तो पहले इसको निकालते हैं। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, a2 बराबर क्या आ जाएगा, हाँ a2 नहीं b1। y का गुणांक क्या है यहाँ पे, b1, यहाँ y का गुणांक 3 है। c1 बराबर क्या आ जाएगा, -8। ये तो सबको पता चल चुका होगा कैसे निकल रहा, तब से कल से तो यही सब समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो a1 b1 c1 पता चल गया। अब हमको क्या करना है, एक दूसरा समीकरण लिखना है और वो इस प्रकार का समीकरण होना चाहिए पहली पॉइंट के हिसाब से कि रेखाएं क्या करती हूँ, प्रतिच्छेद करती हूँ। रेखाएं क्या करती हूँ, पहली पॉइंट बोला है। तो पहली पॉइंट में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, तो एक बार हम प्रतिच्छेद वाली कंडीशन लगाते हैं। प्रतिच्छेद वाली कंडीशन किस टाइप की होती है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 n होता है। अच्छा, हमारा समीकरण 1 ये है जो कि इसके जैसा है, ठीक है ना। समीकरण 2 किसके जैसा होगा, इसके जैसा होगा कि नहीं। समीकरण 2 की तुलना इसी से करवाते थे ना, तो समीकरण 2 इसी के जैसा होगा ना। तो समीकरण 2 चाहो तो मान लो, ठीक है ना। जो दूसरा समीकरण निकालना है वो यही है। मतलब इस समीकरण को मानेंगे, a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, रख देंगे, समीकरण तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं लिख देता हूँ, जगह तो छोड़ा नहीं, यहीं लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, a2x + b2y + c2 बराबर, ये हमने माना हमारा दूसरा समीकरण यही है, ठीक है ना। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमको a2 निकालना होगा, b2 निकालना होगा और c2 मान रखेंगे, इसके जैसा समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो होना क्या चाहिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमको a1 का मान पता है, b1 का मान पता है, यहाँ रखते हैं। तो यहाँ a1 का मान कितना रखोगे, बटे a2 तो पता नहीं है, उतार लो, उतार लेंगे ना। फिर नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा लेंगे। b1 का मान कितना है, बटे b2 का मान नहीं पता, उतार लेंगे, ठीक है ना। c यहाँ लापता है, c की जरूरत ही है ना, जौन मन तौन ले लेना c की जगह, ठीक है। अब हमको a2 b2 का मान अपने से लिखना है। कैसे लिखना है, अपने से। तो हम a2 b2 का मान अपने से कुछ ऐसा लेंगे कि दोनों बराबर न हो, कुछ भी ले लो। अगर तुम यहाँ 2 लेते हो और यहाँ 3 लेते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ 2 रखोगे 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 लोगे तो 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या कहती है, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ 2 और यहाँ 3 नहीं ले सकते, उसके अलावा कुछ भी ले लो। और एक बात, यहाँ पे तुम अगर 4 ले रहे हो
तो यहाँ 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। हैं? हाँ, जैसे कुछ ऐसा लो कि बराबर ना हो, तुम 2/3, 3/2 सोचो या 50/100 सोच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आंसर सबका डिफरेंट आएगा, सबका अलग अलग आएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल सही है। बस इस टाइप का लेना कि दोनों बराबर नहीं हो, है। एक एक ले लो, बहुत आसान हो जाएगा। 2/1, 3/1 बराबर होगा? नहीं होगा। एक एक ले लो, बहुत आसान हो जाएगा। 50 मानोगे तब भी आसान है, बस 50 लिखना पड़ेगा। एक जल्दी से लिखा जाता है, 50 में मेहनत लगती है। यदि A2 बराबर 1 और B2 बराबर भी क्या ले लें 1, तब 2/1 नॉट इक्वल टू 3/1 और ये 2 नॉट इक्वल टू 3। सही बात है ना। एक लिए तो रखोगे ना, तो ये बराबर नहीं हुआ, मतलब हमने सही माना है। A2 बराबर 1 और B2 बराबर भी 1, तुम कुछ भी मान लो, ठीक है ना। बस ध्यान रखना कि बराबर नहीं होना चाहिए मानने के बाद। अगर बराबर बोलता तो तुम ऐसा मानते कि बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम ऐसा माने कि बराबर नहीं हुआ। अब A2 B2 का मान पता चल गया। C2 जो मन तो ले लो, बताओ क्या ले लूँ, 100 ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। और उठा के इसी में रख दो। इसमें जब रखोगे A2 का मान 1 x प्लस B2 का मान 1y प्लस C2 का मान बराबर, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो x प्लस वाई प्लस 100 बराबर क्या आ गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये पहले पॉइंट के लिए हो गया प्रतिच्छेद। दूसरी पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरी पॉइंट में बोल रहा है कि रेखाएं क्या होनी है, समांतर। तो समांतर के लिए जो कंडीशन होती है वो अभी यहीं पे लिखा हूँ, A1/A2 बराबर B1/ नॉट इक्वल टू C1/n होता है। A1 का मान हमको पता है 2, A2 नहीं पता है, ये वाला मत रख देना, वो अलग सवाल था, ये अलग पॉइंट है उसी की, ठीक है ना। अब जब दूसरी लगाओगे तो इसमें मान लोगे, फिर नहीं पता है तुमको A2 B2 C2, ठीक है। B1 का मान पता है कितना है, बटे B2 का मान ना पता, मानना है, नॉट इक्वल टू C1 का मान, C2 का मान ना पता, ठीक है ना। अब देखो, हमको A2 B2 इस प्रकार लेना है कि दोनों बराबर हो जाए, और C2 को इस प्रकार लेना कि ये दोनों इसके बराबर ना हो। यहाँ 3 मान लेता हूँ, यहाँ 2 मान लेता हूँ, नहीं यहाँ 2 मान लेता हूँ और यहाँ 3। 2 मानूंगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 मानूंगा 3 से 3 कट जाएगा, एक बराबर 1 हो गया, बराबर होना चाहिए दोनों ने। उसके बाद यहाँ कुछ भी मान लो, बस एक नया है, एक ही मान लो, -8 थोड़ी 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमको क्या लेना है, यदि A2 बराबर क्या ले रहे हैं 2, A2 बराबर क्या ले रहे हैं, B2 बराबर क्या ले रहे हैं, C2 बराबर क्या ले रहे हैं 1, तो देखते हैं सही होता है कि नहीं, रख के एक बार। 2/A2 की जगह क्या लिए B2 3/3 नॉट इक्वल टू -8/, ये कट के 1 हो गया, ये भी कट के 1 बराबर 1 नॉट इक्वल टू माइनस, सही बात है, ये सही आया ना हमारा, ऐसा ही हमको चाहिए था ना, मतलब हमने जो माना है वो एकदम सटीक माना है, सही हो जा रहा है। तो अब रख दो A2 B2 C2 का मान यहाँ पे। हमारे पास दूसरा समीकरण क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर, A2 का मान हमने क्या लिया है 2, तो 2x, B2 का मान क्या लिया है तो 3y, C2 का मान क्या लिया है 1 बराबर, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। अपने से लेना है, अब तुम अगर कुछ और मान रहे हो तुम्हारा आंसर कुछ और आ जाएगा, वो भी सही है, बस बराबर 2 ठे होए और 1 ठे हो, ये कंडीशन सही होनी चाहिए, कुछ भी मानो, ठीक है ना। चलो एक लास्ट तीसरी पॉइंट देख लो, संपाती वाला भी। संपाती के लिए भी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, A1 B1 C1 का मान पता है, रख लो, A1 का मान 2 है,
B1 का मान 3 है और C1 का मान -8 है। इस बार तीनों बराबर होने चाहिए, मतलब कुछ ऐसा लो कि तीनों आपस में क्या हो जाए। अगर इसको हल कर रहे हो 1/5 आ गया तो इसको भी हल करो तो 1/5 है, और इसको भी हल करो तो कितना है 1/5। 4 6, हाँ ये भी ठीक है ना। 4 6 16 मान लो, या 2 3 -8 मान लो, कट के 1 बराबर 1 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हो। इसके हिसाब से चलते हैं जो बोला है। A2 बराबर क्या लेना है 4, ठीक है ना। यदि A2 बराबर क्या हो 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -16, माइनस भी है ना। तो रखो 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/, ये कट गया, 8 दूना 3 दूना 2 दूना, मतलब ये आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/, यही चाहिए भी था, तीनों बराबर, मतलब जो माना गया वो सही माना गया है। अब वापस रख दो उसी में समीकरण में, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर A2 की वैल्यू कितनी है 4x, B2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू -16। दो चिन्ह आते हैं तो कोष्टक, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो 4x प्लस 6y -16 बराबर, ये दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में। कठिन लगा सवाल, ऐसे तरीके से लिख के लगाना है, ऐसे जैसे मन तैसे बस लिख के इधर उधर कर दो तो वो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन तरीका नहीं सही रहेगा। लिखने का तरीका आना चाहिए, अच्छा नंबर चाहिए पेपर में। तो जो लोग 90 95 99 पाते हैं उनके पास तरीका रहता है लिखने का, उनको जो जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से लिखते हैं सब, तब पाते हैं। अगर तुम सोचोगे कि सवाल लगा दिया आंसर सही आ गया तो बस नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पे नंबर मिलता है, ठीक है ना, एक एक लाइन पे नंबर मिलता है। तो लिखना आना चाहिए तरीके से, कैसा हूँ लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। बताने के लिए मैं छोटा छोटा एकदम बताता